दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हमारे पास बीबीसी का एक ओपिनियन पोल आया हुआ है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि रिजल्ट तो आना है 4 जून को ही, वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। तो हमारे सामने जो ये पोल मिला है, मैं इसके बारे में आपको एक एक सीट के बारे में आपको बता रहा हूं। इस पोल को बनाने वाली कंपनी कितनी कितनी सीटें दे रही है, किस राज्य में किस पार्टी को, आप यहां पर जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 लोकसभा की सीटों में यहां पर एनडीए को 12, पिछली बार कितनी मिली थी 18, इस बार इसमें यह बताया गया है एनडीए की सीटें घट करके हो जाएंगी 12, यानी कि 6 सीटों का बीजेपी को नुकसान। यानी कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? कांग्रेस अलग भले लड़ रही है बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी भी बाहर से सपोर्ट करेंगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है तो। आप देख सकते हैं ये केवल बंगाल है। बंगाल, अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 9 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को यहां पर मिल रही हैं 5 सीटें। वही झारखंड जहां के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है छोटे से मामले को लेकर के। केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वही गए थे। वर्तमान में चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आप यहां पर एक सहानुभूति की लहर भी दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहां पर कितनी सीट मिल रही है? 5 केवल। अगला छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को यहां पर मिल रही है कितनी सीट? 7 सीट और एनडीए को यहां पर मिल रही है 4 सीट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीजेपी अभी चुनाव हुआ था विधानसभा में, यहां पर जीती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है, आदिवासी इलाका है। आदिवासी इलाकों में ज़्यादा पॉपुलर के तौर पर जानी जाती है कांग्रेस को यहां पर ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 28 जीती थी। अब की बार यहां पर इस पोल के मुताबिक 22 सीटें एनडीए को, 7 सीटें इंडिया गठबंधन। यानी कि इंडिया गठबंधन को जहां पिछली बार 1 सीट मिली थी, अब की बार 6 सीट का यहां पर फायदा हो रहा है। 6 सीट का यहां पर फायदा दिखाया जा रहा है। यहां पर एक मामला और है, क्योंकि यहां पर शिवराज सिंह चौहान को हटा करके, आपने देखा होगा मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत प्रसिद्ध योजना थी लाडली बहना योजना। लोग बताते हैं, बड़े पत्रकार बताते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि उसी लाडली बहना योजना के दम पर शिवराज सिंह चौहान को प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि उनको हटा दिया गया और उनको अब लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी की स्थिति खराब है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की लहर चल रही है। इस समय तूफान चल रहा है वहां पर। और यहां पर इंडिया गठबंधन को 29, एनडीए को 17 सीट मिल रही है और यहां पर अदर को केवल 2 सीट मिल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति क्या है। और मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। अजित पवार जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो गायब हैं, किसी भी बड़ी बड़ी जनसभा में नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि वहां पर बहुत ही बुरी दशा चल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने को लेकर के। वहां के जो मराठा आंदोलन है, मराठी लोग हैं, बीजेपी के बहुत खिलाफ हो चुके हैं। अगला नंबर आता है तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी ने पिछली बार 4 सीट जीती थी। अब की बार भी 4 से ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। और यहाँ पर 10 सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिल रही है, 3 सीट में 2 सीट बीआरएस को मिल रही है, 1 सीट ओवैसी चच्चा को मिल रही है, क्योंकि उनकी भी पार्टी है, वो भी यहाँ से हैदराबाद से लगातार सांसद बनते चले आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को मैक्सिमम यहाँ 10 दिया गया है और यहाँ पर कर्नाटका में 18 दिया गया है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की सरकार है यहाँ पर
कांग्रेस की गारंटी बहुत काम कर रही है। कांग्रेस की गारंटी है महिलाओं के खाते में 2000 रुपया, हर महीने 2000 रुपया महिलाओं के खाते में अगर कहीं मिल रहा है तो है कर्नाटका। और यहाँ पर जब 2004 महीना में मिलता है, लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जहाँ 2000 मिल रहा है हर महीना तो कांग्रेस को वोट देंगे ही। अगला नंबर आता है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक इंडिया गठबंधन को, एक एनडीए को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई है। केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं, मुश्किल से इंडिया गठबंधन यहाँ पर 19 सीट जीत रहा है, यानी कि एक सीट यहाँ एनडीए के खाते में जा सकती है। इसकी संभावना नहीं है कि जाएगी, लेकिन एक सीट हो सकता है, जा सकती है। वैसे ही केरल में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है, केरल कांग्रेस और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 1, एनडीए को यहाँ पर 1, यानी कि 38 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। हालांकि यहाँ पर धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 9 यहाँ पर एनडीए को मिलेगी। एनडीए का मतलब आंध्र प्रदेश में एनडीए में 9 सीट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इन्होंने गठबंधन किया है टीडीपी से, चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन किया है। पिछली बार 8 सीट मिली थी, अब की बार यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है ज़्यादा, और 1 यहाँ पर मिलेगी इंडिया को और 15 सीट यहाँ पर मिलेगी अदर को। अदर का मतलब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की यहाँ सरकार है, YSRCP, और उनको यहाँ पर अदर में ज़्यादा सीट जा रही है। पिछली बार 22-23 सीट जीते थे। गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें में इंडिया गठबंधन को 3, जहां बीजेपी लगातार 26 की 26 सीट जीतती हुई आ रही हो, वहां पर इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल रही है, तो एनडीए को यहां पर 23 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी जो है, कांग्रेस जो है, वो लगातार यहाँ पर साथ में बने हुए हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को केवल 15 अब की मिल रही हैं। पिछली बार 25 मिली थी, अब की बार मुश्किल से 15 सीटें मिलेंगी और 10 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। तो हालांकि राजस्थान में नुकसान हो रहा है, बंगाल में नुकसान हो रहा है, हर जगह नुकसान हो रहा है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को मुश्किल से 1 सीट मिल सकती है, बस 1 सीट, और इंडिया को 10 सीट मिल सकती है। अदर अकाली दल है यहाँ पर, इसको 2 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल है, इसको भी 2 सीट मिल सकती है। हालांकि ये मान लीजिए, हो सकता है यहाँ पर ये भी हो जाए कि इन दोनों को कुछ ना मिले, ना तो अदर को कुछ मिले, ना तो एनडीए को मिले। यहाँ पूरा का पूरा सूफड़ा साफ हो सकता है। अगला हरियाणा आता है। हरियाणा में यहाँ पर दिया गया है, इस सर्वे के अनुसार 7 सीट एनडीए को दिया गया है, लेकिन मैं आपको संशोधन करके बता सकता हूं, यहां 8 सीट ए रहेंगे, मुश्किल से 2 सीट ए रहेंगे। 2 सीट बीजेपी को मिलना मुश्किल है और बीजेपी की स्थिति यहां पर खराब है। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 1 सीट लद्दाख की भी है। यहाँ पर 4-2 दिया गया है, लेकिन हमारा खुद का मानना जो है, इन्होंने जो दिया है 4 सीट इंडिया को, 2 सीट एनडीए को दिया है। हमारा खुद का मानना, इसमें कम से कम 5 सीट इंडिया जीतेगा। और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में 2-2 सीट यहाँ पर एनडीए और इंडिया को मिल रही हैं। अगला आता है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 4 एनडीए को मिल रही हैं और 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। और मैं आता हूं दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों में 5 यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से यहां पर बीजेपी का नुकसान और भी हो सकता है, 5 से नीचे भी जा सकती है। 7 से तो नीचे आ रही है इस पोल के मुताबिक, 5 से नीचे जा सकती है, 4 से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि गठबंधन बहुत मजबूत है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता को जेल में डालना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ पर इंडिया को 2 सीट दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 में यहाँ पर एनडीए को 54 मिल रही हैं और इंडिया को 24, अदर को ये सर्वे जो दे रहा है 2 दे रहा है। हालांकि हमारा मानना है 25, 30, 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो जीता वही सिकंदर, यानी जो जीता वो आगे जाएगा। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में एनडीए को 25 सीटें, पिछली बार 40 में से 39 सीट बीजेपी जीत गई थी, अब की बार 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा की सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 8 सीट जीता था, अब की बार यहाँ पर 7 सीट मिल रही है और यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं इंडिया को और अदर को यहाँ पर 11 सीट मिल रही है, बीजू जनता दल को 11 सीट। सिक्किम की 1 सीट
एनडीए गठबंधन के पास जा रही है। आसाम की 14 सीटों में से पिछली बार बीजेपी यहां पर 9 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, इंडिया गठबंधन को 1-2 सीट का फायदा हो रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में 1-1 सीट दोनों लोग बांट लेंगे, दोनों लोगों को 1-1 सीट मिल जाएगी, यानी कि दोनों पार्टियों को। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर पिछली बार बीजेपी दोनों की दोनों जीत गई थी, लेकिन अब की बार 1-1 सीट जीत रही है। अगला है नागालैंड की 1 लोकसभा सीट। इस 1 लोकसभा सीट में बीजेपी इंडिया को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट, वही मणिपुर है जहाँ पर महिलाओं को नंग करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो वायरल हुए। देश की सरकार नहीं सुनी तो क्या किया जाए। दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन। मिजोरम की 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। त्रिपुरा की 2 सीटों में से 1-1 सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिल रही है। और अगला है अंडमान निकोबार में 1 सीट, यह इंडिया गठबंधन को जा रही है। अगला है लक्षद्वीप की 1 सीट, इंडिया गठबंधन को जा रही है। पुडुचेरी की 1 सीट एनडीए को जा रही है। दादरा नगर हवेली की दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, वही चंडीगढ़ जहां पर आपने देखा होगा खुला खेल फर्रुखाबादी और अधिकारी ने, चुनाव आयोग के अधिकारी ने कैसा खेल किया था, जैसे पूरे देश में बदनामी हुई। और यहाँ पर टोटल सीटों में ये जो सर्वे आ रहा है बीबीसी का, बताया जा रहा है 253 एनडीए को, 255 इंडिया को, 35 को अदर। यहाँ पर इसका मतलब है, इनके पोल के मुताबिक देखें तो बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुमत से दूर, और इंडिया गठबंधन भी बहुमत से दूर, त्रिशंकु सरकार बनने के आसार। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।